हाय एवरीवन, आज हम शुरू करने वाले हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का प्रैक्टिस सेट नंबर 5। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। मारिया मोंटेसोरी वाज एन ऑप्शन ए जर्मन फिजिशियन, ऑप्शन बी ग्रीक फिजिशियन, ऑप्शन सी इटालियन फिजिशियन या ऑप्शन डी नॉन ऑफ द एबव। तो मारिया मोंटेसोरी वाज एन इटालियन फिजिशियन। चलिए देखते हैं मारिया मोंटेसोरी के बारे में थोड़ा सा। Maria Montessori was a physician, an educator, and a humanitarian known for her philosophy of education. Dr. Maria Montessori believed that no human being is educated by another person, so he must do it himself or it will be never be done. Therefore, that the goal of early childhood education is cultivate his own natural desire to learn. Montessori compared the young mind to a sponge. The mind absorbs information from the environment. Question number 2 देखेंगे। Which one of the following is not a characteristic of G factors with reference to two factor theory? हमारा एक है G फैक्टर और एक है S फैक्टर। अच्छा, टू फैक्टर थ्योरी स्पेयरमैन ने दिया था। तो ऑप्शन ए देखेंगे, इट इज़ यूनिवर्सल इनबॉर्न एबिलिटी, या ऑप्शन बी इट इज़ लर्नड एंड हैंस एक्वायर्ड इन द एनवायरनमेंट, या ऑप्शन सी इट इज़ जनरल मेंटल एबिलिटी, या ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। चलिए देखते हैं ये जी फैक्टर थ्योरी, ये जी फैक्टर और एस फैक्टर होता क्या है। टू फैक्टर थ्योरी बाय चार्ल्स स्पेयरमैन. He was famous as a pioneer of factor analysis and for Spearman's rank correlation coefficient. He said intelligence is made of two factors, the general G factor and specific S factor. General intelligence is that G factor is acquired from heredity and cannot be increased from environment. But on the contrary, specific intelligence is S factor is acquired from the environment and can be enhanced by practice and experience. यहाँ पे हमने क्या देखा, G factor cannot be increased from environment. देखें यहाँ पे ऑप्शन पे दिया है it is learned and hence acquired in the environment. ये किसका कैरेक्टरिस्टिक है, S factor का कैरेक्टरिस्टिक है। तो यहाँ पर क्या होगा, सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। Which one of the following factors of primary mental ability enables the individual to do numerical calculation rapidly and accurately? Option A verbal factor, option B reasoning factor, option C number factor या option D none of the above. तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी नंबर फैक्टर। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। अकॉर्डिंग टू हुम ह्यूमन इंटेलिजेंस इज कंपोज्ड ऑफ 3 डायमेंशंस सच दैट ऑपरेशंस, कंटेंट्स एंड प्रोडक्ट एज डिटेक्टेड बाय फैक्टर एनालिसिस। 3 डायमेंशन थ्योरी गिलफर्ड ने दिया था, गिलफर्ड। 3 डायमेंशन एंड 180 फैक्टर्स। ऑप्शन ए अल्फ्रेड बिनेट, एल थॉर्नस्टोन, एल थॉर्नडाइक या नॉन ऑफ देम। सही आंसर क्या होगा, नॉन ऑफ देम। सही आंसर क्या होगा, गिलफर्ड। चलिए देखते हैं 3 डायमेंशन में क्या क्या आता है, ऑपरेशन, प्रोडक्ट और कंटेंट्स। 6 काइंड ऑफ ऑपरेशन, 6 काइंड ऑफ प्रोडक्ट एंड 5 काइंड ऑफ कंटेंट्स। और टोटल कितना फैक्टर होता है, 180 फैक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। द बुक हेरिडिटी जीनियस वॉज रिटन बाय ऑप्शन ए एफ गैल्टन, ऑप्शन बी वर्नन, ऑप्शन सी जे.बी. गिलफर्ड या ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए एफ गैल्टन। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे।
Dysgraphia means difficulty in writing. क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे. Who among the following admitted that education is a social need? तो सही आंसर होगा आंसर सी, जॉन डेवी. क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे. इट रिफर्स टू द अनडिजायर रेस्पॉन्स विथ एन आउटकम दैट इज पेनफुल और नॉट लाइक्ड. तो सही आंसर क्या होगा? नेगेटिव रीइंफोर्समेंट. क्या होगा? नेगेटिव रीइंफोर्समेंट. क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन पर्पज ऑफ असेसमेंट? ऑप्शन ए, टू प्रमोट द चाइल्ड टू द नेक्स्ट क्लास. ऑप्शन बी, टू मेजर द अचीवमेंट ऑफ द चाइल्ड. ऑप्शन सी, टू पॉइंट आउट द एरर ऑफ द चाइल्ड. या ऑप्शन डी, नन ऑफ द एबव. मेन पर्पस क्या होता है असेसमेंट का? टू मेजर द अचीवमेंट ऑफ चाइल्ड. क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे. स्पेशल एजुकेशन इज एसोसिएटेड विद द एजुकेशनल प्रोग्राम फॉर द. ऑप्शन ए, डिसेबल एंड गिफ्टेड बोथ. या ऑप्शन बी, डिसेबल ओनली. ऑप्शन सी, टीचर्स ट्रेनिंग. या ऑप्शन डी, नन ऑफ द एबव. एजुकेशन प्रोग्राम स्पेशल एजुकेशन इज associated with the educational program for both disabled and gifted children. A student with visual impairment should be, option A, excluded from the normal class. Option B, provided support with audio CDs. Yes. Option C, asked to take help from the parents for classwork. या नॉन ऑफ देम. तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, प्रोवाइडेड सपोर्ट विद ऑडियो सीडीज. क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे. व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ असेसमेंट? ऑप्शन ए, असेसमेंट प्रोवाइड्स फीडबैक टू द टीचर एंड लर्नर. ऑप्शन बी, असेसमेंट डायरेक्ट द weaknesses of learner. या ऑप्शन सी, असेसमेंट प्रोवाइड फीडबैक टू द लर्नर्स ओनली. या नॉन ऑफ द अबव. यहाँ नॉट करेक्ट मांगा है, मतलब यहाँ पे दिया है असेसमेंट प्रोवाइड फीडबैक्स टू द लर्नर्स ओनली. ये गलत है, ऑप्शन सी. क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे. मेजरमेंट इज ए प्रोडक्ट, ए जजमेंट. या ऑप्शन सी, एन इवैल्यूएशन. क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे. In this type of test, the item problems are arranged in increasing order of difficulty. Option A, power test. Option B, performance test. Option C, speed test. सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, परफॉर्मेंस टेस्ट. क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे. प्लस करिकुलम इज जनरली यूज्ड इन. ऑप्शन बी, इंक्लूसिव एजुकेशन प्रोग्राम. Audiometer device is used to measure the learner's day's activity. Option A, learning. Option B, visual. Option C, tactual. या ऑप्शन डी, नॉन ऑफ द एबव. तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, नॉन ऑफ द एबव. क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टेस्ट फॉर मेजरिंग लर्निंग डिसेबिलिटी? ऑप्शन ए, क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट. ऑप्शन बी, इनफॉर्मल रीडिंग इन्वेंटरी. ऑप्शन सी, स्टैंडर्डाइज लिंग्विस्टिक टेस्ट. तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट. क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट्स इज ए स्टैंडर्डाइज इंडियन टेस्ट फॉर मेजरिंग द क्रिएटिविटी? तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, पासी टेस्ट ऑफ क्रिएटिविटीज़. चलिए देखते हैं पासी टेस्ट ऑफ क्रिएटिविटीज़ है क्या. In India, Bakir Mehndi and B.K. Pasi were the first to develop creativity test. Pasi test of creativities is a standardized Indian test for measuring creativity.
Passy test of creativity have the following soft test: seeing problem test, unusual use of test, consequence test, inquisitiveness test, persistency test, elaboration test. क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, दिस मेथड इज यूज्ड फॉर द डीप लर्नर्स टू लर्न प्रॉपर ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ ए सेंटेंस. तो सही आंसर क्या होगा? फिट्जगेरल्ड की मेथड. क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ कंडीशनिंग. ऑप्शन ए एक्सटिंक्शन, ऑप्शन बी क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑप्शन सी ऑपरेंट कंडीशनिंग या ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव. तो इसका सही आंसर क्या होगा? एक्सटिंक्शन इज नॉट ए टाइप ऑफ कंडीशनिंग. क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, SQ4R टेक्निक इन द डेवलपमेंट ऑफ लर्निंग वाज प्रपोज्ड बाय थॉमस एंड रॉबिन्सन. ठीक है, SQ4R technique. This method is useful for reading and studying textbook effectively. SQ3R is study technique which was discussed by Robinson in 1961. This technique was modified into a system called SQ4R by Thomas and Robinson in 1972. SQ4R stands for initial letter of the 6 steps that should be taken in studying a text. The 6 steps are survey, question, reading, reflect, recite and review. क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, डेस एजुकेशन इंक्लूड सच लर्निंग सिचुएशन which do not have curriculum, syllabus, certification but typically take place naturally as a part of other activities. इसे हम नॉन फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, which one of the following is the learning error. ऑप्शन ए मैथमेटिकल एरर, ऑप्शन बी राइटिंग एरर, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी या ऑप्शन डी नॉन ऑफ द एबव. तो सही आंसर क्या होगा? मैथमेटिकल एरर और राइटिंग एरर, ये दोनों क्या है? लर्निंग एरर्स है. क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, इन काउंसलिंग सेशन व्हेन द काउंसलर स्टेट व्हाट द क्लाइंट हैज जस्ट सेड यूजिंग फ्यूअर वर्ड्स but without changing the meaning of what the client said, it is called paraphrasing. Question number 26 देखेंगे, psychologist Gardner mentions 7 type of intelligence. Which of the following is not one of them? ये क्या क्या है? Linguistic, logical intelligence, spatial intelligence, musical intelligence, बॉडीली काइनेस्टिक, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, डी नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस. सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव. क्वेश्चन 27 देखेंगे, डेस मोटिव्स आर कंसिडर्ड एज प्राइमरीली मोटिव. प्राइमरी नीड क्या है? रोटी कपड़ा मकान, जिसे हम फिजियोलॉजिकल नीड भी कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, लर्निंग डिसेबिलिटी इन मोटर स्किल इज कॉल्ड डिस्प्रैक्सिया. डिस्प्रैक्सिया. तो ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन डी होगा सही आंसर. क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, द टर्म काउंसलिंग इज डेराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड काउंसिलियम. क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, दिस टाइप ऑफ काउंसलिंग इन्वॉल्व्स पीपल हु ड्रॉप्ड आउट फ्रॉम द स्कूल्स एंड हुज डिफिकल्टीज आर लाइकली टू बी मोर सिवियर. ऑप्शन ए कम्युनिटी बेस्ड काउंसलिंग, या ऑप्शन बी स्कूल बेस्ड काउंसलिंग, या ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी. सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी.